अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ का ट्रिप है। तो जैसे कि सामने टूल प्लाज़ा पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद पेशावर, तो हम पेशावर के अंदर एंटर हो रहे थे। और मेरी हालत आप लोग सुबह देख सकते हैं कि क्या सुबह-सुबह का टाइम हो रहा था। बाय द वे 7 बज रहे थे और मुझे फ्लू भी हुआ था, बुखार भी हल्का-हल्का सा था, गला बहुत दर्द कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं जा रही हूँ चारसद्दा में और चारसद्दा में थे बाय इलेक्शंस, संडे था और संडे को रोड्स भी खाली होती हैं। तो इसलिए सुबह-सुबह हम निकले और 10 बजे में मेरा पहला लाइव पेपर होना था चारसद्दा से। ये ट्रिप पहले से प्लान था और तेज़ी में हम जा रहे थे, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम ओवर स्पीड कर रहे थे। हम चला रहे थे, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो 140 की स्पीड पे थे। तो बस क्या था मोटरवे पुलिस ने हमारा चालान कर दिया पेशावर मोटरवे पे। चालान भरा, उसके बाद हम बस वहाँ पहुँच गए। सबसे पहला मेरा लाइव जो हुआ था वो 10 बजे में हुआ था। नहीं दे रही थी, खास करके खवातीन का टर्नआउट काफ़ी कम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद में इजाफा होता। तो बस जी लाइव दिया मैंने, उसके बाद हम निकल गए पूरे चारसद्दा शहर में घूम रहे थे हम, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जाना था, खवातीन के पोलिंग स्टेशन में हमने विजिट करना था। और ये हमने रास्ते से मिल्क शेक लिया, ठंडा ठंडा मिल्क शेक था, लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी था। लेकिन मेरा गला ख़राब था, मुझे नहीं पीना चाहिए था, मुझे बाद में एहसास हुआ लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम पूरे शहर में जा रहे थे, गर्मी भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ हो रही थी और मज़ा वैसे आ रहा था। तो 12 के लिए भी मुझे क्योंकि एक और एज़ लाइव करवाना था, क्योंकि मैं आई इसलिए थी कि बार-बार हमने हर घंटे के बाद एज़ लैब देना होता है। तो उसके बाद मैं एक और पोलिंग स्टेशन पे चली गई। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है कॉमर्स का, चारसद्दा में इस वक्त मैं आई हुई हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है वो फेस करना पड़ी है, क्योंकि ख़वातीन यहाँ पे पर्दे का ख्याल रखती हैं, तो उनकी वीडियो ना बने या उनकी फुटेज ना बने, या वो बात भी ज़ाहिर है वो नहीं करना चाह रही। किसी से भी मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो करना ही नहीं चाह रही। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस एहलकार हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। ज़ाहिर परमिशन नहीं होती, तो ये एक चीज़ है। इसी वजह से फ़ीमेल रिपोर्टर को यहाँ पे अंदर भेजा गया है। लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ, यही कहती हूँ कि अगर जिसने आप नहीं भी ली, अगर आप नहीं चाहती तो आपकी हम फुटेज नहीं, हम जनरल शॉट्स ले लेते हैं, वोट डालने का शॉट ले लेते हैं, तो इस तरह से। लेकिन बाकी वैसे अच्छा है, शहर भी साफ़ है, इतना गंदा नहीं है। खाना पीना भी, मैंने सिर्फ अभी तक मिल्क शेक पिया है, मिल्क शेक अच्छा था, बहुत टेस्टी था, और खाना पीना भी अच्छा है। तो फ़िलहाल अच्छा जा रहा है, गर्मी है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन बाकी है कि सिर्फ यही मसाइल हैं यहाँ पर कि जो पर्दे का बहुत ज़्यादा ये लोग ख्याल रखते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा जी, तो सुबह से मैं 4 एज़लेट्स अपने रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। एक मेरा लाइव पेपर हो चुका है और एक मेरा सुबह ऑडियो पेपर हुआ था। तो इस टाइम सब थक गए थे और हम सब रेस्ट कर रहे थे। और गाड़ी, क्योंकि सुबह से रात तक के लिए हमारा घर बना हुआ होता है, तो मैं अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि फैला के तो नहीं बैठ सकते गाड़ी में। मैं पावर बैंक से लेकर हर चीज़ ज़रूरत की लेकर आई थी, और इवन कि नाश्ते की जो सुबह मैंने नाश्ता किया था वो भी साथ ही ले आई थी। ब्रेड खाई थी और ड्राइवर भाई और कैमरामैन जो थे वो जाके अपना यहीं चारसद्दा से उन्होंने नाश्ता किया था। आ रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA-24 चारसद्दा में। यहाँ पर सूरत हाल, हम इस वक्त चारसद्दा के बाज़ार में घूम रहे हैं और किसी होटल को ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। फाइनली हमें खाने के लिए एक जगह मिल गई है। दोपहर का टाइम हो गया था, 4 बजे हम खाने का हमें ख्याल आया। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन क्योंकि ये लोग नाश्ता करके आ चुके थे चारसद्दा से, तो इनके पेट भरे हुए थे, तो इन लोगों ने कहा चलो आराम से खा लेंगे। 3 वाला भी मैंने अपना पेपर करा लिया, 2 वाला भी हो गया, 1 वाला भी हो गया। तो फिर हमें ढूँढना शुरू किया तो कोई होटल ना मिले, और उसके बाद फिर ये वाली जगह मिली थी, लेकिन अच्छी थी। पर्दे का ज़ाहिर है ख़्याल रखते हैं, तो देखें कैसे आगे पर्दे डले हुए हैं। एक हट सा नहीं बना होता, उस तरह का बना हुआ था ये। और खाना भी उनके पास तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था। फिर उन्होंने हमारे लिए कढ़ाई जो थी वो बना दी है। ड्राइवर भाई लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कैमरामैन बैठे हुए हैं, और खाना आ गया था। खाना जब आया तो तब तो भूख लगी हुई थी, मैंने बनाई नहीं कोई भी फुटेज, बाद में मुझे ख़्याल आया। तो ये खूबसूरत सी जगह थी, दिखने में दूर से बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे-छोटे से हट्स बने हुए थे इसके अंदर, और आगे पर्दे लगे हुए थे। इसके अंदर बैठ के हमने खाना खाया। खाना नॉर्मल था, चिकन कढ़ाई थी, लेकिन कढ़ाई के अंदर शोरबा कौन डालता है, लेकिन खैर टेस्ट अच्छा था। और बस हम गाड़ी में फिर बैठ गए और 5 बजने वाले थे और हमें जल्दी थी कि बस हम जल्दी से अब जाएँ, क्योंकि 5 बजे वो वोटिंग का टाइम जो होता है, पोलिंग का टाइम, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें कहीं और जाना था, किसी और पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ से हमने सूरत हाल दिखानी थी। तो बस फिर हम जल्दी से बैठे और किसी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। अब जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी, हालत डाउन मज़ीद होती जा रही थी, फ्लू पीक पे था।
तो बस हम एक पोलिंग स्टेशन के बाहर आ गए थे। ये भी कोई लेडीज़ का पोलिंग स्टेशन था और इसके बाहर से मैंने रिपोर्ट किया कि क्योंकि अंदर जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और टाइम भी कम था, तो फिर मैंने बाहर से ही रिपोर्ट कर दिया। और ख़वातीन और बच्चे देखे कैसे भाग-भाग के आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि चारसद्दा में लोग वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं। मैदान में सुना है कि ख़वातीन वोट कास्ट नहीं करती। मनजई पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर चारसद्दा में। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने वाला है, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और बस 2-3 मिनट रह गए। लोग भाग भाग के अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अंदर जो लोग होते हैं ना वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो 5 बजे के बाद भी तो सबकी कोशिश है कि अंदर हम जल्द से जल्द सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पीछे ख़वातीन निकल रही हैं अपना वोट डाल के। अब कुछ अभी अंदर ही हैं ख़वातीन, अभी 2 मिनट बाद पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ से फिर हम तकरीबन 7 बजे तक रवाना। तो यहाँ से इस नशिस्त पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं ANP के एमल वली खान और उसके अलावा उनके साथ जो है जमात इस्लामी के मुजीबुर रहमान। उनके दरमियान भी तगड़ा मुकाबला है। पोलिंग का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, अब गिनती का मरहला शुरू। तो मैं चारसद्दा में जैसे कि पहली मर्तबा आई हूँ। इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में इतना टाइम होता नहीं है, पूरा दिन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि एक-एक घंटे के बाद हमें बीपर एज़ लाइव वगैरह करवाना होता है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि बस एक पोलिंग स्टेशन से अहवाल बता दिया, बाकियों में जाके देखना होता है कहाँ कम वोट पोल हुए हैं, कहाँ ज़्यादा वोट पोल हुए हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने रिज़ल्ट नहीं दिए, वरना हमेशा ये होता है कि रिज़ल्ट भी पिछली दफ़ा मैंने कवरेज की थी कलर सईदा में कहूटा और कलर सईदा। तो कलर सईदा में हमने रात तक हम 11-12 बजे तक रुके थे, रिज़ल्ट भी बताए थे मैंने वहाँ पे। इलेक्शन ऑफिसेज़ में जाना था, वहाँ PTI का ऑफ़िस बना हुआ था। इसी तरह से हमने मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे जो भी प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान बैठे होते हैं, उनसे बात वगैरह करनी थी। चलें वो बात तो अलग है, लेकिन मैं आपको ये शहर दिखा रही थी कि चारसद्दा शहर जो है वो बाकी किसी शहरों से कम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। और जैसे ये लेडीज़ हैं प्रॉपर पर्दे में हैं, लेकिन फिर भी ये मार्केट से आ रही हैं अपनी ज़रूरत का सामान वगैरह लेने के लिए, दुकानों से सामान ले रही हैं। और इसी तरह से जैसे कि नॉर्मल शहरों में होता है, उसी तरह से ये भी शहर है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खरीदने के लिए आपको पेशावर या कहीं दूर जाना पड़े। हर चीज़ मिलती है और खाना वगैरह टेस्ट नॉर्मल था, अच्छा था। लेकिन बस ये होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि गाड़ी से उतर के कहीं बाज़ार में जाए या बंदा कहीं और चला जाए, कोई चीज़ देखे या विज़िट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये देख रहे हैं आप लोग, सनसेट मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कचरा बीच में आ गया। कितना गंद है, हर जगह हम लोग गंद डाल देते हैं पाकिस्तानी। ये देखें कितना गंद है। लेकिन ख़ैर अब क्या हो सकता है। इसके बाद मैं एक और जगह पे गई थी और वहाँ पे क्योंकि देखिए मग़रिब हो रही है। जस्ट टू गिव यू शॉर्ट अपडेट, इस वक्त हालत बहुत डाउन है। फ़ीवर तो नहीं हो रहा क्योंकि बार बार मैं पैराडोल खा रही हूँ। फ्लू जो सुबह से शुरू हुआ था अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। रेनी नोज़ सुबह से लेकर, गला ख़राब है, पैराडोल बार बार खा खा के। हालांकि पैराडोल की बहुत शॉर्टेज है इस्लामाबाद में, लेकिन मेरे पास होती है। सो वो मैं खा खा के अपना काम चला रही हूँ। शाम हो गई है, मगरिब अभी अभी हुई है मगरिब। सो ये है कि यहाँ पे पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हो गया और 5 बजे के बाद ज़ाहिर है जो लोग अंदर थे वो वोट कास्ट कर सकते थे, बाहर वाले उन्होंने वोट कास्ट नहीं शायद कर सकते थे, वो गेट बंद हो गए। सो अब ये है कि काउंटिंग शुरू हो गई है और एक और बस मैंने अपने यहाँ से पेपर करवाना है। ये मैं दोबारा वहीं उसी पोलिंग स्टेशन पे आ गई हूँ। पड़ांग पड़ांग करके नाम है इसका, अजीब अजीब नाम होते हैं जो याद भी नहीं रहते। पड़ांग नाम है और यहाँ से मैं अपना पेपर करवाऊँगी और उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक आध जगह पे और जाऊँगी जहाँ से हम ये अपडेट देंगे कि कितनी अभी तक रिज़ल्ट आया है, क्या काउंटिंग हुई है। सो ये चीज़ वैसे तो सारा दिन पूरा मन रहा, कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। वैसे मुझे इन लोगों ने ना मर्दान भी भेजना था, पहले प्लान ये था कि मर्दान भी भेजेंगे, लेकिन फिर मुझे इन्होंने कल एक दिन पहले बताया कि नहीं, मर्दान में कुछ ख़तरा है, वहाँ पे कुछ हो सकता है, मतलब इस तरह की सूरत हाल की लड़ाई झगड़ा या फिर फायरिंग वगैरह, तो आप सिर्फ चारसद्दा शहर में ही रहें। और यहाँ पे ख़वातीन निकलती हैं, वोट डालती हैं, जैसे कि फुटेजेस में आप लोगों ने देखा कि ख़वातीन निकली भी, वोट भी डाला, लेकिन ज़ाहिर है कि वो पर्दे का ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी वोट डाला। मर्दान में मेरे ख़्याल से ये सूरत हाल नहीं है। सो वहाँ जाने से मना कर दिया, हालांकि 30 से 40 मिनट यहाँ से लगने थे, लेकिन वो मुझे मना कर दिया था, तो बस फिर सारा दिन यहीं गुजरा। मुझे लग रहा है कि तकरीबन 7 नहीं तो 8 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और 2 घंटे में मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगी। और उसके बाद जाके ना रेस्ट होगा और जो भी है दवाई शवाई फिर प्रॉपर खाऊंगी, क्योंकि मैं एंटी एलर्जी यहाँ पे भी कैमरामैन कह रहे थे कि ले ले, लेकिन मैं लेना इसलिए नहीं चाह रही थी कि मुझे नींद आ जाती और सर घूम रहा होता, तो फिर मैंने क्या बीपर में बोलना था। बस ये सूरत हाल है। तो बस जी हम वहाँ से निकल आए थे और पेशावर मोटरवे पे कोई स्टे पॉइंट है,
और यहाँ पे हमने रुक कर वो जो चाय वाला है सामने जूस वाले के साथ, ये चाय वाला, यहाँ से हमने कॉफ़ी ली थी। मैंने कॉफ़ी ली थी, बाकी कैमरामैन और ड्राइवर भाई ने चाय पी थी। क्योंकि उस टाइम पर हालत, ये रात का ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इस टाइम ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी और इस टाइम फ्लू जो था वो बहुत पीक पे था। मैं घर आई हूँ तो मुझे 100 फीवर हो रहा था। सो बस चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद हमने वापस घर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में, पूरे रास्ते हम रिज़ल्ट सुनते हुए आए। हमने जियो लगाया हुआ था, हम रिज़ल्ट सुन रहे थे और बाद में हमें पता लगा कि इमरान खान इसी सीट पे जहाँ पे मैं गई थी, चारसद्दा में, यहाँ पे एएनपी के इमल वली खान थे, वो हार गए और इमरान खान जीत गए हैं सीट पे। पूरे रास्ते में रिज़ल्ट सुनते हुए आए। बीच में मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, कैमरामैन भी कुछ देर के लिए सो गए थे और इसी तरह पता नहीं लगा कि वापसी का रास्ता जल्दी गुज़र गया और बस फिर हम इस्लामाबाद पहुँच गए। तो बस नेक्स्ट डे हो गया है, मैं टेरेस पे बैठ के खूबसूरत से बर्ड को देख रही हूँ। फ़ीवर उतरने में 2 दिन लग गए, ऑफ़िस से छुट्टी भी लेनी पड़ी, लेकिन अब मैं बेटर हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।